बुंदेलखंड के चारों जिलों में बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट के सैकड़ों गांव जलमग्न है, नदियां उफान पर है और रास्ते बंद हो चुके हैं। सबसे ज्यादा असर जो पड़ा है वो बांदा जिले में पड़ा है, जहां केन और यमुना नदी ने कई गांवों को टापू में तब्दील कर दिया है। बांदा के कई गांवों में पानी इस कदर भर गया है कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। पैलानी और बेबरू तहसील के दर्जनों गांव में पानी भर चुका है। लोग मवेशियों और बच्चों को लेकर ऊंची जगहों की ओर भाग रहे हैं। जो दोनों नदी हमारे केन और यमुना जी है, दोनों हमारा वार्निंग और डेंजर लेवल के ऊपर है। 102.5 मीटर में दोनों चल रही है आज की डेट में। अभी तो हमारे सबसे अफेक्टेड केस में तो पैलानी है। तो पैलानी में जब हमने निरीक्षण किया है उसमें हमारे 2-3 गांव ज़्यादा अफेक्टेड है। जो शंकरपुर है वो गांव में मैं खुद 2 मजरे दे के आई हूँ। तो एक मजरे में 35 घर है, एक और मजरे में 48 हाउसेस है। बट अभी किसी के घर में पानी नहीं पहुँचे, बट रास्ता अवरोध हुआ है। तो हम लोग नाव से उनका आवागमन कर रहे हैं। तो कितने लोग वहाँ मतलब कोई बीमार है, कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, उनका भी आइडेंटिफिकेशन किया है, उनको भी हम लोग शिफ्ट किया कर रहे हैं। केन और यमुना का रौद्र रूप में आना मानो ग्रामीणों के ऊपर एक कहर सा बरपा हो और अपनी अपनी सामग्री लेकर रोज ग्रामीण सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए। अपने जानवर, सामान और अन्य प्रकार की जो भी घरों में सामग्री होती है, लोगों को मजबूरन इन तंबुओं पे रखना पड़ रहा है और अपना गुजर बसर करना पड़ रहा है। अब इनकी निगाहें सिर्फ ये देख रही हैं कि कौन हमारे पास राहत सामग्री पहुंचा रहा है, कौन हमको डेली बेसिस की जो चीजें होती हैं, जो उपयोगी चीजें होती हैं, वो कौन पहुंचा रहा है, क्या कोई आएगा या नहीं आएगा। और किसी भी तरीके से इन पन्नियों के तंबू में रहने के लिए मजबूर ग्रामीण, चूंकि इनके घरों की स्थिति ये है कि लगभग आधे से ज्यादा घरों में पानी जा चुका है और इन लोगों को किसी प्रकार से वहां से निकाल कर और यहाँ तक लाया गया है। सड़क के किनारे तंबू बनाकर इनके जानवर भी यहीं बंधे हुए हैं और ये लोग खुद रहने को मजबूर है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? सारा बजरंगी डेरा। आप यहाँ क्यों आने को मजबूर हुए, क्यों आए हैं आप? आगे नदिया तो भगाएंगे पानी मार लिया। अच्छा, जो आपके घरों में सामान है उसकी क्या स्थिति है? ठीक है, चढ़ा दिन है, जौन है जौन रह गया तो पर है, क्या करना, कहाँ से जान। अच्छा, आप लोग यहाँ पर आए हैं, किस प्रकार कोई राहत सामग्री आपके पास? कोई राशन? कोई नहीं। यहाँ सड़क किनारे आप बैठी हैं, अभी तक आपको प्रशासनिक रूप से कोई सुविधा मुहैया कराई गई? नहीं। यदि वोट लेना रहता तो 50 बार हाथ जोड़ते हैं। यदि कोई समस्या है तो कोई हम पूछने नहीं आता कि मर रहे हैं कि जी रहे हैं। कब से हैं आप यहाँ तंबू के नीचे? हम कल से हैं। कल से हैं? हाँ। अभी तक आपको किसी प्रकार की कोई वो नहीं दी गई? कोई हमें नहीं मिली फैसिलिटी। ना कोई पूछने आए कि तुम मर रहे हो कि जी रहे हो, क्या खाली छोड़ देते हैं पानी की, बह जाओ मर जाओ, और कोई देख रेख करने वाला है नहीं यहाँ हमारी। कैसे खाना पीना चल रहा है आपका? खाना पीना बस ऐसे कोई जैसे किसी एक का आ गया तो उसमें थोड़ा थोड़ा खा लिया, जी का जी का चल रहा है। क्या कर रहे हैं? कहा हमारा होटल लगा रखे क्या योगी सरकार? प्रशासन तो कह रहा है कि लगातार उनको राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही है। प्रशासन बुलाइए प्रशासन को हमारे सामने, हम बताएं उनको कि क्या देते हैं हमको। आप लोग यहाँ आए हैं, अपनी जानवर भी साथ में ले आए हैं? ये सब बंधे हुए जानवर, बकरी सब बंधा हुआ है। क्या करूँ, वहाँ बाढ़ में छोड़ के मर जाए सब लोग। वहाँ घर में क्या स्थिति है? पानी भर गया है? देख के आई, हम क्या बताएं आप लोग को, बताइए, हमारे कोई मानेगा नहीं। देख के आओ पहले। अब कब तक इस परिस्थिति का सामना इन ग्रामीणों को करना पड़ेगा, ये एक देखने वाली बात है। अखिलेश त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, बांदा। इस समय हम मौजूद हैं बांदा कानपुर मेन स्टेट हाईवे पर, जहां जो स्टेट हाईवे बांदा को कानपुर से जोड़ता है। ये स्टेट हाईवे चिल्ला से होते हुए ललौली, फतेहपुर जिले में घुसकर और कानपुर की तक जोड़ता है। आप मेरे सामने देख सकते हैं, इस समय ये पूरा रोड पूरा पानी से लबालब दिखाई दे रहा है और कहीं भी रोड का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पर कहीं स्टेट हाईवे भी है। आप सामने बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई रोड दिखाई नहीं दे रहा और प्रशासन द्वारा इस रोड को कल रात से पूर्णतः बंद कर दिया गया है और पूरी तरह से आवागमन बाधित है। हम बात करें तो यहाँ से लेकर 3 किलोमीटर तक चिल्ला है, चिल्ला तक पूरा पानी लबालब भरा हुआ है और जैसे ही आप पुल पार करते हैं वैसे फतेहपुर का ललौली आ जाता है तो ललौली भी पूरी तरीके से जलमग्न है और फतेहपुर प्रशासन ने ललौली से इस रोड का आवागमन बंद कर दिया है। पीछे आप मेरे देख सकते हैं
कि प्रशासन के लोग मौजूद हैं, स्थानीय पुलिस है, मजिस्ट्रेट है और तमाम प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और लगातार मौके का मुआयना कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग रोड के किनारे अगल बगल थे उनको हटाया गया है और तंबू में उनको सुरक्षित किया गया है। लगातार प्रशासन के द्वारा उनके पास तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और जो भी इंतजाम उनके लायक मुमकिन है उस प्रकार से उनके इंतजाम किए जा रहे हैं। बहरहाल यह कानपुर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था, जहां से बांदा के लोग कानपुर तक का सफर करते थे, लेकिन यह मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। स्थिति बहुत ही खौफजदा है, यहाँ के लोग परेशान हैं। लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, कहीं से पानी घटने का नाम नहीं ले रहा है और अभी भी आप देख सकते हैं कि बारिश लगातार जारी है, बारिश भी बंद नहीं हो रही है। चूंकि यमुना नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है और केन भी लगभग खतरे के निशान को छूने की स्थिति में है। चूंकि एमपी से आई इस केन नदी का पानी यमुना में समाहित होता था तो केन समानतः चलती थी, लेकिन यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण केन का पानी लेने की स्थिति में यमुना नदी स्वतः नहीं है, यमुना का पानी खुद केन में जा रहा है। इसलिए केन नदी भी लगभग खतरे के निशान को छूने की स्थिति में है और यह अगल बगल का जितना क्षेत्र है वह पूरा पानी से लबालब हो चुका है। अखिलेश त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, बांदा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।